वेलकम फ्रेंड्स। एक फैटिग का प्रॉब्लम है। तो फैटिग के लिए जो है वो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको IS 800 लगेगा, IS 800 2007। और इसका जो क्लॉज़ है वो है यहाँ पे जो क्लॉज़ 13 है। ओके, सो सेक्शन 13 में जो है वो आपको फैटिग के रिलेटेड बहुत कुछ दिया गया हुआ है। तो इसी का जो है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि कैसे जो है वो प्रॉब्लम इसके सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखो आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया हुआ है कि यहाँ पे वेल्डेड प्लेट आई सेक्शन है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वेल्डेड प्लेट आई सेक्शन हो आपके एग्ज़ाम में या फिर आपको प्रॉब्लम में। मीन्स ये डिफरेंट टाइप्स के जो भी स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सपोज़ करो कि यहाँ पे जो है वो गैंट्री कटर का भी कुछ सेक्शन हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे दिया गया हुआ है वेल्डेड प्लेट आई सेक्शन और उस पर जो है वो स्ट्रेस साइकिल दिया गया हुआ है। मीन्स 6 × 10⁻6 स्ट्रेस साइकिल के कितना बार जो है वो एक तरह से आप समझो कि लोडिंग हो रही है। ओके, और इसका नॉर्मल डिज़ाइन फैटिग स्ट्रेंथ हमें निकालना है। ओके, तो मेन हमारा क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मल डिज़ाइन फैटिग स्ट्रेंथ निकालना है। ओके, और इट इज़ नॉन फेल सेफ कंपोनेंट द इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एंड एक्सेसिबिलिटी टू विच इज़ गुड। तो ये सभी बाद में हम देखेंगे क्या और क्यों है। द फ्लैंज प्लेट्स आर 32 mm, टेक FY = 250। तो देखो इसके लिए जो है वो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अब हमें जो है वो चेक करना पड़ेगा इसकी डिटेल कैटेगरी। ओके, तो डिटेल कैटेगरी से हमें क्या मिलता है, डिटेल कैटेगरी से हमें FFN मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप क्लॉज जो है वो इसका क्लॉज नंबर मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो क्लॉज है, ओके, क्लॉज 13.3। ओके, सो क्लॉज 13.3 में जो है आपको नॉर्मल स्ट्रेस हमें निकालना था प्रॉब्लम में, तो ये वाला फाइनली हमें फार्मूला यूज़ करना है। ओके, सो इसमें जो नोटेशंस दिए गए हुए हैं उस नोटेशंस का क्या मीनिंग है वो यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो देखो जैसे कि अभी इस नोटेशन में हमें FFN की वैल्यू लगेगी। तो FFN की वैल्यू क्या है, मीन्स नॉर्मल एंड शियर फैटिग डिज़ाइन ऑफ द कैटेगरी डिटेल फॉर 5 × 10⁻6 साइकिल। मीन्स एक स्टैंडर्ड 5 × 10⁻6 साइकिल्स मीन्स 5 मिलियन साइकिल्स के लिए जो है वो वैल्यूज़ सबकी दी गई हुई हैं और हमारे प्रॉब्लम में जो है वो 6 मिलियन जो है वो साइकिल है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे 5 मिलियन के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो नॉर्मल डिज़ाइन शियर फैटिग कितना आ रही है। तो इसके लिए जो है वो हमें टेबल 26 रेफ़र करना पड़ेगा। तो टेबल 26 में आपको देखना पड़ेगा कि वेल्डेड जो है वो आई कहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो देखो यहाँ पे ये भी आपको आई दिखाई दे रहा होगा। ओके, लेकिन ये वाला आई को अगर आप पढ़ोगे इधर तो क्या लिखा गया हुआ है कि रॉल्ड सेक्शंस है। ओके, सो ये वेल्डेड आई सेक्शन नहीं है, ये रॉल्ड आई सेक्शन है, इसलिए ये वाला हमारा जो है वो डिटेल कैटेगरी नहीं होगा। सिमिलरली हमारा ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये बोल्टेड है। ओके, सो इसी तरह हमें जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा जो है वो हमारा रिक्वायर्ड कैटेगरी है और उस हिसाब से जो है वो डिटेल कैटेगरी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला जो है वो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्डेड प्लेट आई सेक्शन और हमारा प्रॉब्लम में भी जो है वो आपने देखा होगा कि वेल्डेड प्लेट आई सेक्शन। तो कभी कभी आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन से एग्जैक्ट मैच कर सकता है या फिर कभी कभी आपको देखना पड़ेगा मीन्स स्टेटमेंट को पढ़ कर कि क्या वो मैच कर रहा है या नहीं। ओके, सो यही वाला हमारा डिटेल कैटेगरी हो गया 92। सो डिटेल कैटेगरी हमारी 92 हो गई, यानी कि FFN की वैल्यू जो है वो 92 हो गई। ओके, FFN की वैल्यू 92 हो गई और प्रीवियस जो हमारा एक्सप्रेशन था, ओके, सो उस एक्सप्रेशन में जो है वो FF की वैल्यू जो है वो हम लोग पुट करेंगे। सो ये वैल्यूज़ निकल के आ रही है हमारी 88.7। ओके, सो 88.7 FF की वैल्यू निकल के आ गई। FF क्या है, डिज़ाइन नॉर्मल एंड शियर फैटिग स्ट्रेस। ओके, अब इसके बाद जो है वो हमें एक चीज़ और देखना होगा कि अगर आप इसके बाद एक क्लॉज़ है, इस क्लॉज़ को पढ़ोगे तो आपको और भी क्लियर होगा। ओके, ये वाला आप देखो क्लॉज़ 13.5, तो इसमें लिखा गया हुआ है कि डिज़ाइन फैटिग स्ट्रेंथ फॉर NSC मीन्स कोई भी साइकिल, ओके, जो कि आपका डिज़ाइन साइकिल हो सकता है, may be obtained from the standard fatigue strength for NSC cycle by multiplying with correction factor mu r for thickness as mentioned by and dividing it by partial safety factor। यानी हमें दो चीज़ और निकालनी है, एक म्यू आर की वैल्यू और एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर देखते हैं कि हमें कैसे मिलेगा, तो ये हमें टेबल 25 से मिलेगा। तो टेबल 25 पे चलते हैं। टेबल 25 में क्या है देखते हैं। तो देखो यहाँ पे टेबल 25 है। अब टेबल 25 में जो है वो अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा गया हुआ था इट इज़ अ नॉन फेल सेफ। तो यानी कि फेल सेफ और नॉन फेल सेफ, यानी हमारा इस कॉलम से काम है। अब इसमें भी दो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू हमें लगेगी वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया हुआ है द इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एंड एक्सेसिबिलिटी टू विच इज़ गुड। मीन्स ये सब
जो है वो हमारा फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियोडिक इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एंड एक्सेसिबिलिटी टू डिटेल इज़ गुड। अगर पुअर रहता तो हम लोग जो है वो 1.35 वैल्यू लेते, यहाँ पे गुड है तो इसलिए हम लोग 1.25 लेंगे। ओके, और अगर जो है वो एग्ज़ाम के प्रॉब्लम में या फिर आपके कोई प्रॉब्लम में अगर फेल सेफ का आएगा तो आप ये वाले कॉलम में से चूज़ करेंगे और फिर ये दोनों में से कौन सा केस मैच कर रहा है वो देख लेंगे। ओके, सो ये हमारा आ गया। अब इसके बाद जो है वो जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो ये हमारा गामा एमएफ की वैल्यू 1.25 आ गई, और इसके बाद जो है वो हमें म्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो म्यू आर की वैल्यू के लिए 13.2.1 क्लॉज को अगर आप देखोगे, ओके, यस, तो यहाँ पे देखो कि आपको जो है वो म्यू आर की वैल्यू जो है यहाँ से मिल रही है कि क्लॉज 25/TP होल रेज़ टू द पावर 0.25। तो ये वैल्यू जो है वो आप पुट कर दो। टीपी क्या है? थिकनेस है। अगर हमारा प्लेट का थिकनेस 25 mm से ज़्यादा होता है तो फिर हमें ये वाला यूज़ करना है करेक्शन फैक्टर। अगर 25 mm से कम होता है तो ये करेक्शन फैक्टर यूज़ नहीं करना है। ओके, सो देखो आप जो है वो हमारी थिकनेस 32 थी, तो इसके लिए जो है वो करेक्शन फैक्टर आ रही है 0.94। सो अब जो है वो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा म्यू आर इंटू FF बाई गामा एफ नॉट। तो ये फार्मूला कुछ आप जो है वो याद नहीं रखना है, मीन्स ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी FF की, उसमें म्यू आर मल्टीप्लाई करना है और गामा MF जो है वो डिवाइड करना है। सो यही जो है वो हमने डिवाइड किया और यहाँ से वैल्यू आ गई 66.7। अब इसके लिए एक चेक भी है, वो चेक आपको 13.5.2 में मिलेगी। सो वो चेक भी आप देख लो। देखो यहाँ पे जो है वो एक चेक दिया गया हुआ है कि द मैक्सिमम स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस लिमिटेशन, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस नेवर एक्सीड्स द इलास्टिक लिमिट, और मैक्सिमम स्ट्रेस रेंज जो है वो 1.5 FY फॉर नॉर्मल स्ट्रेस और 1.5 FY √3 फॉर शियर स्ट्रेस। तो हमारा तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालना था, तो 1.5 टाइम्स से इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। FY हमारी 250 दी गई हुई थी, तो जो है वो 375 से ये वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, और ये उससे कम है, तो यानी कि हमारा जो है वो आंसर सही है। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। सो आई होप कि आपको जो है वो ये फैटिग का प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा, एंड इसके लिए आप IS 800 को रेफ़र कर लो, सो आपको हेल्प हो जाएगी।